अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये आखिरी इलेक्शन है और अगर बीजेपी गलती से जीत जाती है तो वो बाबा साहेब का आइन तब्दील करके रिजर्वेशन छीन लेगी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने जनूबी दिल्ली लोकसभा हलके के कालकाजी और बदरपुर असम्बली में जेल का जवाब वोट से मुहिम के तहत संकल्प सभा में कहा कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आपके घर का बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का बिल सिफर करने का काम किया, लिहाजा आपको इस बार दिल्ली में बीजेपी को सिफर देने के लिए काम करें। अगर बीजेपी गलती से भी जीत जाती है तो वो आपकी वोटिंग की ताकत बाबा साहब का आइन और रिजर्वेशन छीन लेगी। बीजेपी वाले आपके लिए सिर्फ शमशान बना सकते हैं, जबकि केजरीवाल स्कूल, हॉस्पिटल बनाकर आपको तरक्की दे सकते हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS लीडर KCR के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि KCR की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत यकीनी है। इन्होंने कहा कि KTR हैदराबाद को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। आज यहाँ मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। जब अम्बेडकर ने पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन फराहम किया है तो कांग्रेस मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की बात करके अम्बेडकर की तौहीन की है। इन्होंने कहा खुद राजीव गांधी ने कहा था कि ज़ात पात के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा रेवंत रेड्डी हकीकी कांग्रेसी नहीं है, उन्हें चंद हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल नहीं है। उन्हें चाहिए कि कांग्रेस के हकीकी कायदीन से मालूमात हासिल करें। पाकिस्तान से 250 अक़ीदतमंदों ने जुमा को यहाँ श्री राम लीला के दर्शन किए। पड़ोसी मुल्क के सूबे सिंध के 34 अजला से आए अक़ीदतमंद बजरंग बली के दर्शन करने हनुमानगढ़ी भी पहुँचे और सरयू आरती में भी पहुँचे। 250 अफराद शादानी दरबार की क़यादत में यात्रा पर हिंदुस्तान आए। जुमेरात की रात अयोध्या पहुंचने के बाद इनके प्रोग्राम में सूरजकंड और गुप्तर घाट के बाद दोपहर में श्री राम लीला के दर्शन तय थे। ग्रुप के मुकामी नुमाइंदे अमीर जिलानी ने बताया कि पड़ोसी मुल्क से आए हुए अक़ीदतमंद ढोल, नगाड़े और नारे के साथ नाचते हुए रामलीला के दरबार पहुंचे और सर झुकाया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संवाद केंद्र ने बताया कि हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद तमाम ने सरयू आरती में हिस्सा लिया। हैदराबाद सिटी मुगलपुरा पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर सयाहत व सदर रियासती BJP किशन रेड्डी, BJP उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद माधवी लता, रुकन असम्बली गोशा महल T राजा सिंह के अलावा विमन रॉ स्टेज ऑर्गेनाइजर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। शाह के बशमुल दिगर कायदीन के खिलाफ हालिया इंतखाबी रैली में बच्चों की खिदमत हासिल करने का इल्ज़ाम है, जो इंतखाबी रहनुमाया खतूत के अक्सर खिलाफ है। कांग्रेस कायद G निरंजन रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें निरंजन ने दावा किया कि 1 मई को शहर के लाल दरवाज़ा इलाके में अमित शाह की रैली में बच्चे भगवा झंडे थामे हुए और गुब्बारे छोड़ते हुए दिखाई दिए और इन बच्चों ने अमित शाह के साथ डांस सैर नशीन पर शेर किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इंतखाबी क़वानीन की सराहन खिलाफ वर्जी का मामला है। क़वायद की रो से इंतखाबी मुहिम में बच्चों को शरीक करने की इजाज़त नहीं है। मुगलपुरा पुलिस को शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी गई, जिस पर पुलिस ने हिकाम की अदम तामील पर IPC की दिफा 188 के तहत अमित शाह और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद के BJP उम्मीदवार व MP धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि वोट बराए नोट केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ज़रूर सज़ा मिलेगी और इम्कान है कि वो जुलाई में यकीनी तौर पर जेल जाएंगे। इन्होंने जगतियाल ज़िले के कोटला और सारंगापुर मंडल में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ये यकीनी है कि रेवंत रेड्डी 14 जुलाई को जेल जाएंगे। वो तारीख कब आएगी, वो कब जेल जाएंगे, इसका वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े लीडर जानते हैं कि रेवंत रेड्डी जेल जाएंगे और वो खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। D अरविंद ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए थे वो जमानतें नहीं थी, बल्कि गधे के 6 अंडे थे। इन्होंने सवाल किया कि गधे के अंडे देने वालों को क्या खाना चाहिए। इन्होंने क्या रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर को आए लब व लहजे में बात करना जेब देता है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि क्या गधा अंडा देता है? जबकि एक दिन अनपढ़ दीवाने के भी मालूम है कि गधा कभी अंडा नहीं देता, वो कभी गारंटी नहीं देता। कांग्रेस पर अवाम के साथ धोखा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी 1 तोला सोना, 4,000 रुपये पेंशन, खवातीन के लिए 2,500 रुपये, किसानों के लिए 500 रुपये बोनस, रायतू बंधुआ के लिए 15,000 रुपये, किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्च के माफ़ी, बेरोज़गारी भत्ता देने के वादों को फरोश कर दिया है।
इन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नया ड्रामा शुरू किया है। इन्होंने मरकजी हुकूमत पर रियासत की तरक्की के लिए फंड फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।